रिंकू तो मुझे बहुत आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ नेल आर्ट के बारे में। सो गाइज, आप प्लीज़ सब ज्वाइन हो जाइए। बैक कैमरा। ये है क्रिटिकल क्रीम एंड ये है यूवी जेल, ये मोनोमर है एंड दिस वन एक्रेलिक पाउडर एंड दिस इज़ माई ब्रश। आर्ट के लिए मुझे ब्रश लगेंगे। ये मेरी नेल पेंट्स है, ये एसीटोन फ्री है जो मुझे यूज़ होगा। ये ब्रशेस है एंड ये मेरा आर्ट वर्क है। ये नेल टिप्स है जो मुझे यूज़ होगा। ये मुझे नेल टिप्स है एंड ये मेरा आर्ट वर्क है। ये क्रिटिकल ऑयल है, ये क्रिटिकल ऑयल है। सो मैं ये सेक्शन स्टार्ट करने चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने नेल्स कट करूँगी जो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं। एकदम छोटे नेल्स चाहिए, अपने नेल्स पूरे कट करने चाहिए। तो मैंने पूरे कट करके रखे ऑलरेडी। मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं। तो ये मेरा ब्रश है, इससे मैं अपना पूरा स्किन नेल पूरा क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे शाइन नहीं चाहिए, मुझे पूरा रफ करना है इस नेल्स को। तो गाइस, ये मैं नेल्स अपना क्लीन करूँगी। ऐसे मैं देखो, मुझे शाइन नहीं चाहिए। मैंने ये शाइन वाला है, ये मैंने ऑलरेडी रफ कर दिया है। तो मैं पांचों नेल्स अपने ये रफ करूँगी। थैंक्स टू मेवाड़ सखी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है अपना टैलेंट बताने का। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेवाड़ सखी कमेंट्स कर सकते हैं पेज पर। ये मैंने अपना पूरा क्लीन कर दिया है नेल्स। ये मेरा ब्रश है जिससे मैं अपने नेल्स क्लीन कर रही हूँ। डस्ट था वो मैंने सारा क्लीन कर दिया है। ये मेरा पुशर है जिससे मैं अपनी स्किन को पुश करूँगी ताकि ज़्यादा जगह मिले। कि नेल को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। तो मैं अपना पूरा क्रिटिकल एरिया पुश करूँगी। हमें डस्ट बार बार क्लीन करना है। अभी ये मेरे टिप्स हैं जो मुझे अपने नेल पे स्टिक करना है। ये मैंने सी कट वाला टिप लिया है जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। मैं अभी वो अपने नेल पे स्टिक करूँगी। मैंने ऑलरेडी साइज़ निकाल दिया है। ये वाला नेल है मेरा, ये नेल गम है। एक मिनट।
लाइट बंद कर दे। मैं नेल गम से ये यहाँ पे स्माइल लाइन है, आपको दिखती होगी शायद। ये स्माइल लाइन के ऊपर मुझे गम लगाना है, नेल गम। हम लोग नॉर्मली कोई गम नहीं लगा सकते, नहीं तो वो निकल जाएगा। नेल गम रहेगा वही अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पे मुझे नेल गम लगाना है। मेरा गम खुल नहीं रहा है, तो प्लीज़ 2 मिनट। ये मुझे पूरे में कवर नहीं करना है, अपने नेल्स को हाफ पे ही लगाना है। ये जो स्माइल लाइन है ना, वो मुझे यहाँ पे टिक करना है, पूरे में नहीं स्टिक करना है, हाफ में ही लगाना है। जो स्माइल लाइन है वो यहाँ पे नेल्स पे टच होनी चाहिए, तो मुझे हाफ में ही लगाना है। नेल्स मेरे पास बहुत है, तो मुझे साइज़ के हिसाब से अपने नेल्स चॉइस करने हैं। जैसे कि ये नेल बहुत बड़ा है तो मेरा यहाँ फिट नहीं होगा, तो मुझे साइज़ के हिसाब से अपने नेल्स फिट करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइज़ पहले से निकाल के रखी है। ये मैंने गम लगाया है। ये मैंने हाफ में इसको पुश करना है इस तरह से। ये मेरा नेल लग गया है। अब मैं सेकेंड टिक लगा रही हूँ। सेम वही प्रोसेस, ग्लू लेना है, स्माइल लाइन के ऊपर लगाना है, एंड सेकेंड टिप पे मुझे पुश करना है। आप ध्यान से करें कि कोई बबल्स ना रह जाए। अगर बबल्स रहेगा तो वो नेल्स बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये मैंने सेकेंड टिप लगा दिया है। ये मैं थर्ड टिप लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस। पाँच सेकंड के लिए पुश करना है। ये फोर्थ टिप मैं लगा रही हूँ। आप ये नेल स्टिक करने के लिए अपना फेविक्विक या वगैरह कुछ यूज़ ना करें, नेल गम ही यूज़ करें। ये मेरा फिफ्थ टिप। सेम प्रोसेस। गम लेते ही आपको स्टिक कर देना है। ध्यान से कि आपका हाथ स्टिक ना हो जाए, नहीं तो बहुत रफ लगेगा। मैंने सारे स्टिक कर दिए हैं। अब मुझे जो साइज़ चाहिए वो साइज़ में कट करना है।
क्योंकि ये साइज़ काफ़ी बड़ी है और इतने हमको चाहिए नहीं, तो मुझे बहुत नॉर्मली नेल्स चाहिए, एकदम छोटे, तो मैं अपने नेल्स काफ़ी छोटे कर रही हूँ। ये मेरा नेल कटर है जिससे मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ। ये अपने मैंने सेकंड नेल्स भी कट किया। आपको जो साइज़ चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा रखिए, क्योंकि हम इसे शेप करेंगे तो हमारा ज़्यादा छोटा ना हो जाए नेल टिप्स। ये मैंने सारे नेल्स कट कर दिए हैं। अब मैं शेप के लिए ये शेपर यूज़ करूँगी, जिससे मैं अपना नेल्स का शेप दूँगी। ये मेरा नेल गम ब्लॉन्ड ग्लू है। ये आपको सारा सामान ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा। कोई भी ब्यूटी सेंटर से आप ले लो, आपको सारा सामान नेल आर्ट का मिल जाएगा। मेरा बैक कैमरा है तो मैं क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ, मैं बाद में आपको आंसर करती हूँ। ये मैंने नॉर्मली राउंड शेप में ही रखा है क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए। मुझे स्क्वायर में या वैसा नहीं चाहिए, मैंने हल्का राउंड शेप लिया है कि किधर अटके नहीं। मैं इसी तरह अपने पांचों नेल्स को शेप में करूँगी। ये मैं नेल शेपर है जिसे अपना नेल्स शेप कर रही हूँ। अब ध्यान से करें कि कोई भी ऐसे तीखा कोना या ऐसे डस्ट नहीं रह जाए, तो आपको ऐसे अच्छे से राउंड करना है अपने टिप को। सेम प्रोसेस, मैं अपने सारे नेल्स को ऐसे ही राउंड करूँगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं सेक्शन के बाद आपको रिप्लाई करूँगी। मेरा बैक कैमरा है तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। सेम प्रोसेस, मैंने ये नेल भी अपना कर दिया है राउंड शेप में।
सेम मैंने अपने चारों नेल्स राउंड में कर दिए हैं। कैमरा पूछ कैमरा पूछ नेल्स में बहुत टाइप्स होते हैं, पार्टीज़ के लिए अलग, शादी के लिए अलग, कॉलेज स्टूडेंट के लिए अलग। जैसा चाहिए वैसा आप करवा सकते हो। मैं वर्कशॉप भी लेती हूँ एंड नेल आर्ट का ऑर्डर्स भी लेती हूँ। आई एम ऑल्सो मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ, स्पेशली ब्राइड मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ एंड ऑर्डर्स भी लेती हूँ। मैंने सारे डिप राउंड में कर दिए हैं। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि नेल्स जैसे मैं ये स्टिक कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टिक किया है तो साइज़ बड़ा ना हो। जैसे कि ये मेरी फिंगर के लिए ये नेल्स, मैं इस पर दिखाती हूँ, ये मेरी फिंगर के लिए नेल्स बहुत बड़ा है तो मुझे नहीं लगेगा, ये मुझे चुभेगा। ये मेरे लिए बराबर है थंब के लिए। सो आपको साइज़ चेक करना है फिर लगाना है। आपको एवरी टाइम डस्ट क्लीन करना है। डस्ट ब्रशर है ये मेरे पास। ध्यान रहे ये अगर नेल्स आपको छोटे बड़े लग रहे हैं तो आप शेप में कर दें एक बार प्रॉपर। जैसे कि मुझे ये नेल्स मेरा थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा शेप में करूँगी, क्योंकि मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए, मुझे बहुत छोटे चाहिए। आप ऐसे करके देखिए कि नेल्स सारे एक जैसे लग रहे हैं। अगर छोटे बड़े लग रहे हैं तो आप उसको शेप में कर दीजिए। आप ऐसे देखोगे तो नहीं समझिएगा, आप इस तरफ से देखिए तो आपको सारे नेल्स में समझ जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये मेरे सारे नेल्स रेडी हैं। बार बार डस्ट क्लीन करना है, डस्ट नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। ये जो लाइन है आपको ये लाइन को भी शेप में करना है, बिकॉज़ ये आपको अटक रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो आपको ये लाइन भी शेप में करना है। तो ये भी मैं फाइलर से फाइल कर दूँगी इस तरह से। आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए, आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल चाहिए तो आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं, टीना जैन। ये मैंने बिल्कुल एक जैसा कर दिया है कि आपको समझेगा भी नहीं कि ये नेल्स एक्सटेंशन है या अपना रियल नेल्स है। तो ये लाइन, सब लाइन को हमको शेप में करना है। ये मेरा ब्लॉक बफर है, ये भी शेप के लिए। आप चाहिए तो इसको भी रब कर सकते हैं, ये यहाँ से, तो ये भी आपको यूज़ हो जाएगा।
ये नेल शेपर है, ये ब्लॉक बफर है, ये नेल्स शेप करने के लिए। ये बनाना बफर है, इससे भी हम नेल शेप कर सकते हैं, पर ये मेरा थोड़ा टूट गया है, इसके लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ आज। सेम प्रोसेस, मैंने पांचों नेल्स को हमें बार बार डस्ट क्लीन करना है। हमें बिल्कुल डस्ट नहीं चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा नेल्स आपको जो शेप में चाहिए आप वो शेप कर सकते हैं। ये मैंने पांचों नेल्स अपने क्लीन कर दिए हैं, शेप में कर दिए हैं। अभी मुझे यहाँ पे ये एक्रेलिक पाउडर है, ये मोनोमेर है। हम एक्रेलिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैं जेल बता रही हूँ तो मैं जेल यूज़ करूँगी। ये मेरा यूवी जेल है। ये जेल से हम नेल्स थिक रहेगा, वो जल्दी से निकल नहीं जाएगा। हम एक्रेलिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम जेल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ब्रश से अपना जेल, ये मैंने यूवी जेल लिया है। आप ये जेल की जगह ये वाइट वाला है, ये क्लियर है, तो मैं क्लियर वाला यूज़ कर रही हूँ। मुझे इस तरह ब्रश से लेना है, बिल्कुल थिक नहीं लेना है, एकदम हल्का सा लेना है और अपने टिप्स पे लगाना है हल्का हल्का। आपको पूरा क्रिटिकल एरिया तक टच नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे ही रखो। ये हमारा क्रिटिकल एरिया है तो मुझे यहाँ तक टच नहीं करना है। ये मैं यूवी जेल अप्लाई कर रही हूँ। सेम प्रोसेस। अब थोड़ा सा एकदम हल्का लेना है क्योंकि हमें 2 बार कोट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, हल्का सा यूवी जेल लेना है। ध्यान रहे सब तरफ से एक जैसा होना चाहिए।
मैं वर्कशॉप भी लेती हूँ, आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ये मैंने अपने 5 टिप्स पे लगा दिया है। अभी मुझे इसको क्योर करना है। ये मैंने 60 सेकंड रखा है। ये मेरा यूवी एलईडी लैंप है। यूवी एलईडी लैंप ये आपको ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा। नॉर्मली ये मैंने लिया है 1200 में। आपको 1200, 1000, 500 आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। मैंने 60 सेकंड के लिए रखा है। टाइमर दिया हुआ है यहाँ पे। ये यूवी एलईडी लैंप है। ये जेल आप ऐसे ही सुखाओगे वो नहीं सूखेगा, ये इस लैंप में ही सूखेगा। आप जो नेल पेंट यूज़ करोगे नेल आर्ट में वो भी ऐसे ही नहीं सूखेगी, जेल नेल पेंट होगी। आप सादी नेल पेंट जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको जेल नेल पेंट ही लेना पड़ेगा। तो वो विदाउट ऐसे नहीं सूखेगी, आपको मशीन में ही सूखेगी। स्पेशली ये नेल आर्ट के लिए ही है। ये मैंने 60 सेकेंड्स रखा है। ये मेरा 60 सेकेंड्स हो गया। अब मैं उसके ऊपर सेम प्रोसेस सेकेंड टाइम करूँगी। सेकेंड में थोड़ा थिक लूँगी। ये मैंने थोड़ा थिक लिया है पहले से। आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेवाड़ सखी पेज पर। या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे ध्यान से ये बाहर नहीं लगाना है क्योंकि वो सूख जाएगा तो नहीं निकलेगा। अगर बाहर लग भी गया है तो हमें ये अपने हाथ से क्लीन करना है। सेम प्रोसेस में थर्ड पे भी लगा रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग ने बहुत कम लिया था, अभी ये टाइम हमें सेकंड कोटिंग में हमें थोड़ा ज़्यादा जेल लेना है। आपको आर्ट के लिए अलग ब्रश यूज़ करना है, जेल के लिए अलग ब्रश यूज़ करना है, एक्रेलिक पाउडर के लिए अलग ब्रश यूज़ करना है। मेरे पास सारे ब्रशेस हैं। आपको सारी चीज़ें ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगी। ये मैंने फिर से 5 पे लगा दिया है, 5 टिप पे। ये मुझे फिर से क्योर करना है 60 सेकंड के लिए। ये यूवी एलईडी लैंप है। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है 30 सेकंड, 60 सेकंड, 5 सेकंड्स। हमें जेल के लिए 60 सेकंड्स रखना है। ये 60 सेकंड्स मैंने ऑन रखा है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 60 सेकंड के लिए। ये मेरा बंद हो गया है। ये फिर भी स्टिकी रहेगा।
तो हमें एसीटोन फ्री है, ये एसीटोन फ्री है। ये जेल आप कितना भी सुखाओगे थोड़ा स्टिकी रहेगा, जेल आप कितना भी सुखाओगे तो भी थोड़ा स्टिकी रहेगा। ये मैं जैसे टच कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का स्टिकी लग रहा है, तो मैं ये एसीटोन फ्री है। ये मैंने कॉटन में ऐसे ही लिया है कपड़े में, और मैंने इसको क्लीन कर दिया। हम क्लीन नहीं करेंगे तो वो स्टिकी ही रहेगा, तो हमें क्लीन करना है। अभी एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हैं ये नेल एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है, ये थोड़ा स्टिकी है। तो आपको पांचों नेल्स ऐसे ही क्लीन करने हैं एसीटोन फ्री से। कि मेरे एकदम सॉफ्ट नेल्स हो गए हैं। ये मैंने पांचों नेल्स क्लीन कर दिए हैं। आपको हल्का लेना है, ये आपको बॉटल 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये मेरे पांचों नेल्स सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कोई शेप में नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं हल्का। अभी मुझे इसके ऊपर प्राइमर लगाना है। ये मेरा मॉडल का ब्रांड का प्राइमर है। हम लोग जैसे मेकअप करते हैं पहले प्राइमर करते हैं, वैसे ही इसको भी प्राइमर करना है, हल्का हल्का एक ही कोटिंग में। यूवी जेल का प्राइस आपको 250-300 में मिल जाएगा। ये मैंने सिंगल कोट किया है प्राइमर, हल्का हल्का प्राइमर लगाना है, वो उड़ भी जाएगा, दिखेगा नहीं। प्राइमर के बाद हमें ये मेरी नेल पेंट्स है, जेल नेल पेंट। आपको जेल नेल पेंट ही यूज़ करना है। आप सादी नेल पेंट यूज़ करोगे तो नहीं लगेगा, वो आपको जेल नेल पेंट ही यूज़ करना है, बिकॉज ये टिके रहेगा। सादी नेल पेंट अगर आप यूज़ करोगे तो वो 2-3 दिन में निकल जाएगा। और आप कोई भी ओकेजन वगैरह पे जाते हो तो हम चाहते हैं कि 4-5 दिन, 5-10 दिन तो हमारा नेल्स एटलीस्ट रहे नेल पेंट। तो आपको जेल नेल पेंट ही यूज़ करना है। ये नेल पेंट बहुत महंगी है, एक नेल पेंट 700, 500, 600 ऐसी आती है, बट आपको काफ़ी टाइम यूज़ होगी। मेरे पास ये बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं नॉर्मली रेड कलर जो बेसिक हमेशा चलता है ब्राइड के लिए, रेड है, पीछे ब्लू है, तो मैं रेड कलर ही यूज़ करूँगी आज। ये मैंने शेल्स ब्रांड का जो नेल पेंट है, यूवी जेल नेल पेंट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे सिंगल कोट करना है। ये मैंने नेल पेंट लगा दी है। थोड़ी भी अगर साइड में लग रही है तो आप अपने नेल से क्लीन कर दें। या हमारे पास ये नेल पेंट रिमूवर है।
नेल पेंट रिमूवर है। अगर आप, मेरी ये परफेक्ट लगी, अगर आपकी नेल्स अगर नेल पेंट बाहर भी लगती है तो आप इसमें डिप करके ये ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं साइड का पूरा नेल पेंट। मेरा परफेक्ट लगा है तो मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं लगी। ये मैंने सेकंड का भी सेम लगाया है। हम ये नेल्स जो है ट्रांसपेरेंट नेल्स भी आते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। उसमें भी बहुत तरह के होते हैं, आर्ट भी बहुत तरह का होता है, तो मैं सब नहीं दिखा पाऊँगी, टाइम बहुत कम है मेरे पास। सो मैं आर्टिफिशियल नेल्स भी आते हैं मार्केट में, हम लोग वो भी स्टिक कर सकते हैं, पर जो एक्सटेंशन होते हैं उसकी बात ही अलग है। बहुत लोग वो भी लगाते हैं। ये मैंने पाँचों पे, अपने पाँचों टिप्स पे नेल पेंट लगा दी है। मुझे ये क्योर करनी है 30 सेकेंड्स के लिए। आप डबल कोट भी लगा सकते हैं, बट हमारी नेल पेंट ऑलरेडी रेड बहुत डार्क कलर है, तो मैंने सिंगल कोट ही किया है। अगर कोई लाइट कलर आप यूज़ कर रहे हो तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी डार्क नेल पेंट था तो मैंने सिंगल कलर ही किया। ये हमारी नेल पेंट क्योर हो गई है। ये मैं 5 सेकेंड्स और रख रही हूँ। ये पूरी सूख गई है, आप देख सकते हैं। मैंने जो जेल यूज़ किया है वहाँ पे आप ये एक्रेलिक पाउडर है वाइट कलर, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं मोनोमर के साथ, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है और आज इतना टाइम भी नहीं कि मैं ये बता पाऊँगी, सो मैंने ये नहीं किया है, मैंने जेल ही बताया है। तो आप जेल की जगह ये एक्रेलिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये पाउडर आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं है, सुखाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाउडर आप जैसे ही लगाओगे सूख जाएगा, आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे नेल्स हो गए रेडी। अभी मैं इसके ऊपर आर्ट करूँगी। मेरे पास फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं, सब कलरफुल हैं। ये फ्लावर्स आप स्टिक कर सकते हैं। ये फॉइल पेपर है। ये मेरे पास शिमर है।
तो मैं सिंगल फिंगर में शिमर कर रही हूँ। इसके लिए ब्रश लेना है पतला वाला। ये मैंने हल्का सा, ये पीच कलर में है, मेरे पास गोल्डन कलर भी है बट मैं ये पीच यूज़ कर रही हूँ। ये आपको इस ब्रश से इजीली लगाना है। ये मैंने अपने नेल्स को ग्लिटर किया है। मैं पूरा नेल कवर कर रही हूँ। आपके पास आर्ट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं बट मैं इतना सब नहीं दिखा पाऊँगी। ये मैंने कर दिया। मैं इसको क्योर कर रही हूँ 30 सेकंड के लिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको नेल पेंट या नेल आर्ट या कुछ भी ऊपर आर्ट करोगे आप, तो आपको क्योर करना है 30 सेकंड्स। ये मेरा ग्लिटर नेल पेंट है तो इसको मैं 60 सेकंड करूँगी। या आपको कुछ भी आर्ट करोगी तो आप 30 सेकंड क्योर करो। आपको यूवी एलईडी लैंप ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा। मैं नेल आर्ट वर्कशॉप भी लेती हूँ, मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ, तो आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बैक कैमरा है तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ, तो सेक्शन होने के बाद मैं आपको डेफिनेटली सबका रिप्लाई आंसर दूंगी क्वेश्चन का। आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेरा नेल्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप सिर्फ ग्लिटर कर रहे हो तो आपको नीचे कुछ लगा, नेल पेंट के ऊपर आप डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं कुछ स्टोन लगाऊंगी या कोई भी आर्ट करूंगी तो आपको बेस कोट आता है, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं मॉडल का जेल बेस कोट यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे रेनबो स्टोन है, आप देख सकते हैं। सब साइज़ है, छोटी से बड़ी तक स्टोन की। तो मैं ये एक फिंगर पे स्टोन कर रही हूँ, तो मैंने स्टोन ट्रे में निकाल दिए हैं।
छोटे और बड़े। मुझे स्टोन लगाना है तो मुझे बेस कोट लगाना पड़ेगा ऊपर, फिर ही आप स्टोन चिपकाएं। ये मैंने मिडिल वाली फिंगर पे बेस कोट लगाया है। ये मेरा ब्रश है स्टोन का। मैंने थोड़ा इसमें बेस कोट लगाया है। और ये स्टोन में स्टिक कर रही हूँ। बिना बेस कोट आप स्टोन नहीं लगाए, वो निकल जाएंगे। ये बहुत बारीकी काम है। ये मैंने एक एक लेके इस तरह से स्टोन लगा दिए हैं। आपको बेस कोट लगाना है, फिर स्टोन लगाना है। आप ऐसे ही लगाओगे तो वो निकल जाएगा, सो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। ये मैंने ब्रश पे थोड़ा बेस कोट लगाया है, फिर मैं स्टिक कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये मैं बराबर प्रॉपर सेट कर रही हूँ उनको। कि मैंने अपना वो टिप भी रेडी कर दिया है स्टोन से, रेम्बो स्टोन। इसे भी हमें क्योर करना है 30 सेकंड्स। आपको कुछ भी आर्ट करने टाइम क्योर करना है
बिना एलईडी लैंप आप नेल पेंट नहीं सुखा पाओगे। ये जेल नेल पेंट है। ये मेरे स्टोन स्टिक हो गए हैं। ये हमने 2 फिंगर रेडी कर दी है। अब हम फॉइल पेपर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फॉइल पेपर है, फ्लावर्स है, शिमर है। फ्लावर्स हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मैटी लुक देता है। ये फ्लावर्स सारे मैट वाले हैं और हमने सारा शाइन वाला लुक दिया है। ये फ्लावर सारे मैटी लुक है पार्टीज़ वगैरह के लिए, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारे सारे शाइन में है और ये फिर बहुत सिंपल सा लगेगा। तो हम कुछ शाइन वाला ही यूज़ करेंगे कि एक जैसा लुक आए। ये हमारे पास क्रोमा पाउडर है कॉपर कलर में। ये मैं यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये आर्ट करने के लिए आप नेल पेंट लगा के इसके ऊपर डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ये कॉपर कलर है तो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अब गोल्डन सिल्वर भी होता तो मैं थोड़ा, ये देखो, ये आप नेल पेंट के ऊपर करोगे। ये देखो, ये गोल्डन। ये क्रोमा पाउडर आपको यूज़ करने के टाइम बेस कोट नहीं लगाना है। स्टोन या कुछ स्टिक करने के लिए ही बेस कोट लगाना है। आप डायरेक्ट नेल पेंट के ऊपर ब्रश से लगा सकते हैं क्रोमा पाउडर, पर हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये फॉइल पेपर है मेरे पास। ये बहुत बारीकी काम है। उड़ के मुझे फॉइल पेपर लगाने के लिए पहले बेस कोट लगाना पड़ेगा। हम थंब पे फॉइल पेपर कर रहे हैं। मैंने बेस कोट लगाया पहले। नॉर्मल मैंने पुशर से इसको मैंने गोल्डन कलर लिया है। ये मैंने इस तरह से हाफ फिंगर में लगाया है, फुल फिंगर में नहीं लगाया वरना बहुत ज़्यादा चमक चमक हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मल लिया है, बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी हो जाएगा। तो मैंने हल्का साइड में खाली रखा है, मैंने फुल फिंगर में नहीं लगाया है। इसमें बहुत सारे कलर है, आप चाहे तो कॉपर पिंक कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने थोड़ा गोल्डन इफेक्ट दिया है तो मैंने गोल्डन कलर लिया है।
ये मेरा थंब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने इस पे पीच कलर का ग्लिटर लिया है, यहाँ पे रेम्बो स्टोन लिया है, यहाँ पे फॉइल पेपर लिया है। स्टिक करने के लिए, आर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्ट्रिप्स है मेरे पास, गोल्डन, सिल्वर, वाइट, पिंक। तो मैं लास्ट वाली फिंगर पे गोल्डन स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। आपको सारी चीज़ें ब्यूटी सेंटर मिल जाएगी, घाटकोपर ब्यूटी सेंटर, कोई भी ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगी। ये हमने बेस कोट लगाया है पहले। ये स्ट्रिप्स, ये बहुत ही बारीक काम है। ये मैं गोल्डन स्ट्रिप्स स्टिक कर रही हूँ। सेम मैंने एक और गोल्डन स्ट्रिप्स लिया है। मैंने सिल्वर निकाला है। आपको बेस कोट लगाना है, फिर ये स्टिक करना है। ये मैंने स्टिक कर दिया है बेस कोट लगा के, गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप्स। बीच में मैं एक स्टोन लगा देती हूँ। इसको भी मैं क्योर करूँगी। हमने ये भी क्योर नहीं किया था, तो दोनों में साथ में ही करूँगी। 30 सेकेंड्स।
आर्ट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर मैं सारे नहीं बता पाऊँगी। आपको वर्कशॉप करना है तो आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सब सामान ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा, कोई भी ब्यूटी सेंटर घाटकोपर या ध्यान रहे हमें बेस कोट और टॉप कोट और नेल पेंट्स, जेल नेल पेंट्स, वो हमें सब अच्छा लेना है। लोकल वाला नहीं लेना है। हम बेसिकली जो घर पे नेल पेंट यूज़ करते हैं वो नेल पेंट भी यूज़ नहीं करना है नेल आर्ट में, वरना वो 2 दिन में ही निकल जाएगी। ये हमारा क्योर हो गया है। ये हमारे 4 नेल्स हो गए हैं। मुझे यहाँ पे मेरा नेल पेंट थोड़ा लाइट लग रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा ऊपर लगा रही हूँ नेल पेंट। हमारी एक फिंगर और बची है, इस पे हम गोल्डन एंड सिल्वर माइलर्स यूज़ करेंगे। ये हमारा गोल्डन माइलर्स। ये सिल्वर। हमारे पास कलरफुल स्टोन्स भी हैं। ये सब चीज़ें बहुत डेलिकेट है। हमारे पास आर्ट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर मैं इतना सब नहीं बता पाऊँगी। और हम बेसिकली अगर नॉर्मल हम लोग आर्ट भी करते हैं तो सारी फिंगर्स पे इतना शाइनर नहीं करते हैं, पर मैं ये आपको बताने के लिए सब पे कर रही हूँ। ये मैंने बेस कोट लगा दिया है फिंगर पे। थोड़ा मैंने ब्रश पे भी लिया है। ये माइलर्स में थोड़ा दूर दूर लगा रही हूँ कि ज़्यादा शाइनी नहीं हो। ये मैंने एक एक करके ऐसे फैला दिया है।
आपको ब्यूटी सेंटर पे सारा सामान मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ये मैंने हल्का गोल्डन किया है। हमारा स्टोन सिल्वर है, इसके लिए मैं थोड़ा सिल्वर ले रही हूँ, सिर्फ 1-2 माइलर, ज़्यादा नहीं। हमारे स्टोन वगैरह सिल्वर है, इसलिए मैंने सिल्वर इफेक्ट देने के लिए कुछ माइनर सिल्वर लिए हैं। आर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बेस कोट लगाने के बाद ही ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए। ग्लिटर आप लगाओगे तो आप बिना बेस कोट भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने माइनर्स लगा दिए हैं। हमारे 5 टिप्स रेडी हैं। बेसिकली ज़्यादा इतना शाइन नहीं करते हैं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए सब पे शाइनर किया है। इसमें मैंने फॉइल पेपर यूज़ किया है। ये हमने गोल्डन एंड सिल्वर माइलर्स लिए हैं। ये हमने स्टोन लिए हैं। रेनबो स्टोन है जो मल्टी इफेक्ट देता है। ये हमने ग्लिटर यूज़ किया है। ये हमने गोल्डन एंड सिल्वर स्ट्रिप्स लिया है। ये हमारे 5 नेल्स रेडी हैं। मोस्टली ब्राइट के लिए और रेड कलर ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको रेड कलर ही दिखाया है। ये सब होने के बाद आप 60 सेकेंड से एक बार क्योर कर दीजिए। थैंक्स टू मेवाड़ सखी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है मेरा आर्ट प्रेजेंट करने के लिए। थैंक्स आप सभी का जो ज्वाइन हुए हैं। ये हमें 60 सेकेंड्स क्योर करना है। मैं नेल आर्ट ऑर्डर्स भी लेती हूँ, वर्कशॉप भी लेती हूँ, मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ, मेहंदी ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ये हमारे सारे नेल्स रेडी है। अभी हमें फाइनल टचअप देना है। ये हमारा टॉप कोट है। ये इसे हम सीलर भी कहते हैं, लॉक भी कहते हैं। ये हमें थोड़ा भी अगर कोई चुभेगा, कोई ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी है तो हम ये सील कर देंगे, तो हम इसे सीलर भी कहते हैं। ये आप जितना थिक लगाओगे उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो अभी ये सब लॉक हो जाएगा।
ये आपको स्टोन के ऊपर ऐसे थिक लगाना है। ये हमारे नेल्स सील हो गए हैं। जब आपके नेल्स निकलेंगे तभी आपके स्टोन गिरेंगे, उससे पहले आपका स्टोन नहीं निकलेगा। ये मेरे 5 नेल्स रेडी। हमें एक बार फिर से क्योर करना है 60 सेकंड्स के लिए। हमने जो टॉप कोट लगाया है, हमें कुछ भी आर्ट करने के पहले बेस कोट लगाना है, उसके बाद हमें आर्ट करना है। अगर हम ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें बेस कोट नहीं लगाना है। अगर हम कुछ भी स्टिक कर रहे हैं तो हमें बेस कोट लगाना है। आर्ट करने के बाद हमें सीलर लगाना है, जिसे हम टॉप कोट कहते हैं। तो हमें टॉप कोट से सील करना है। ये हमारा 60 सेकेंड्स में क्योर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आर्ट से मैं सब नहीं बता पाऊँगी। नेल आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टीज़ के लिए अलग ट्रांसपेरेंट नेल्स भी आते हैं, ग्लिटर इफ़ेक्ट के लिए अलग है। हमारे पास जो एक्रिलिक पाउडर था, मैंने जो बताया कि हमारे पास ये जो एक्रिलिक पाउडर था, जो मैंने बताया कि हम जेल की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम फ्लावर्स वगैरह भी बना सकते हैं, पर उसके लिए टाइम चाहिए, तो मैंने वो फ्लावर नहीं बनाए हैं। तो हम जेल की जगह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल पाउडर है। ये मोनोमेर है। ये चीज़ें दोनों महंगी है। ये मोनोमेर है। इसे ब्रश लेके हमें ब्रश को मोनोमेर में डिप करना है, फिर इसमें लेना है एंड यूज़ करना है। ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं। हमारे 5 नेल्स रेडी हैं। मैंने क्योर कर दिया है, वो पूरा स्टिकी हो गया है। अगर हम ये फ्लावर्स वगैरह स्टिक करते हैं तो इसके ऊपर हम जेल भी कर सकते हैं। जेल करने के बाद हम टॉप कोट लगा देंगे तो हम ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। पांचों नेल्स हमारे रेडी हो गए हैं। आपको फ़ोटो में शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मुझे इतना अच्छा मौका दिया, थैंक्स टू मेवाड़ सखी ग्रुप। आप बिना यूवी लैंप के आप नेल पेंट नहीं सुखा सकते हैं, तो आपको यूवी नेल की ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। ये मेरे 5 नेल्स रेडी हो गए हैं। मैं नेल आर्ट वर्कशॉप भी लेती हूँ। मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। मैं आपको मेहंदी का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा एक पैच बना के दिखा देती हूँ। आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं आंसर दूंगी। ये मैंने इसके हाथ पे एक नॉर्मली पैच बना रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है ऑलरेडी। आप किसी को भी कांटेक्ट करना है तो आप मेवाड़ सखी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नेल्स की लेंथ नॉर्मल ही रखिए कि हमें कुछ काम करने में डिफ़िकल्टी ना हो। मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ, नेल आर्ट के ऑर्डर्स भी लेती हूँ, वर्कशॉप भी लेती हूँ। आप कुछ भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेवाड़ सखी पेज पर।
स्ट्रेट रख हाथ। मेरा टाइम हो गया, इसके लिए मैं परफेक्ट इतना बना के नहीं बता सकती हूँ, बस मैं नॉर्मली एक पेज बना के बता रही हूँ। थैंक्स मेवाड़ सखी। थैंक्स आप लोग सब लोग ज्वाइन हुए उसके लिए। मैंने एक छोटा सा पेज बनाया है बस। मैं मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ, नेल आर्ट के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ये मेरे नेल्स भी रेडी है और ये मेरी मेहंदी पैच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।